तो गाइस आज एक मुद्दे में बात करेंगे भाई। मेरे दिमाग में जो चलता है मैं बस वही बोलूँगा, इससे ज़्यादा मेरी कोई वो नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं किसी की भावना को ठेस पहुँचाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझने वाली बात है बस, नॉर्मल। मैं सिर्फ हिंदू धर्म पे आज बात करूँगा भाई। जो मुझे समझ में आया मैं उसको बात करूँगा। मुझे नहीं पता बाकी का आइडिया जो भी है, अपने हिसाब से देख लेना भाई। तो ये मुद्दा जैसे कि भाई अभी तुम देखोगे करंट में बहुत सारे बाबा इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे बाबा बन रहे हैं, बहुत सारे नए देवी देवता उठ रहे हैं आज के टाइम पे। मुझे नहीं पता इतने सारे आ कहाँ से रहे हैं, बट जो भी है ठीक है भाई। सब ग्रंथों में दिया हुआ है तो सबसे आ रहे हैं वो, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लिखी हुई चीज़ें बहुत पुराने 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 हैं, बट मैं उस पर बात नहीं करूँगा अभी। उस पर भाई आगे बात करूँगा उस पर कि नेक्स्ट वीडियो पे आएगा। तो अभी मैं करंट में जो बात करूँगा कि जो लोग या जो भी ये जो पंडित हैं या फिर तुम्हारे पुजारी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, कितने भी बड़ा कह लो, कोई भी है, शुक्राचार्य है, धीरेन्द्र शास्त्री, आई थिंक सारे ले लो तुम, किसी को भी ले लेना। मथुरा में जिससे भी हो भाई, वो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरे एक बात जो दिमाग में है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये सभी हिंदू जो है ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं, हिंदू बनाना चाह रहे हैं, या फिर जो हिंदुओं का मुद्दा है कि ये जो चाह रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो कि हिंदूवादी बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सॉरी, मेरे दिमाग में से निकल गई ये वाली बात, क्योंकि इनकी चीज़ों को ज़्यादा याद रखने का कोई बड़ी बात भी नहीं है। भूल जाओगे तो कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि कल के तुम्हारे पेपर में आएगी भी। ठीक है भाई, तो मैं इस पर बात करूँगा कि मुद्दा क्या है। ये सब बोलते हैं भाई कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा मुद्दा एक है, अगर ये इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक ये चीज़ ये क्यों नहीं करते हैं कि ये पहले जातिवाद क्यों नहीं ख़त्म करते, सिर्फ हिंदू पे मुद्दा क्यों नहीं रखते। अब इनसे कोई पूछेगा या फिर मुझे पता है जो वीडियो देख रहा होगा वो ये वाली बात सोचेगा भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो जातिवाद नहीं करते, हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। ये भाई ये वाली बात मुझे बताने से पहले एक बार कुछ सोचना, या फिर लाइक कमेंट जो भी तुम करो मत करो, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। कि एक बार चीज़ सोचना कि तुम ये वाली अगर बात सोच लो कि हम तो हिंदू हैं, हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई तुम हिंदू राष्ट्र से पहले जातिवाद पे क्यों नहीं उठते। तुमने जाति ही इतनी बना रखी है कि भाई कोई ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। तुम नीची जात वालों को चूतिया समझते हो। मैं नीची जात में से नहीं हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि भाई मैं इस पर बात कर रहा हूँ तो मैं कोई अंदर कास्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि भाई मैं अपनी जाति को बताऊँ, लेकिन जब तक तुम ये समझोगे तब तक मैं पता ही नहीं चल पाएगी कि भाई ये है ही कौन सा। क्योंकि मैं कास्ट बिलोंग नहीं करता, जब से दिमाग आया तब से तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मुद्दा ही नहीं बनता कास्ट से। इंसान होना बहुत ज़रूरी है भाई, इंसान ज़रूरी है, जात पात ज़रूरी नहीं है। तुम्हें भी आइडिया होनी चाहिए इस बात की कि भाई तुम चले जाओगे तुम्हारी जाति रह जाएगी, लेकिन जाति से कुछ होगा नहीं। ये बात समझने वाली है। जाति सिर्फ तब तक है जब तक ये बाबा हैं, जब तक ये किताबें हैं जो ये बताते हैं कि ये वो है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये वो है। तो कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। अदरवाइज़ मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब तक ये जो चीज़ें रहेंगी, जो बताने वाले रहेंगे तुमको कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अब बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो तुम्हारे यहाँ से खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ से खेलना सीख गए वो, यहाँ से तुम्हें खींच के लेके जाएंगे, यहाँ पर तुम्हारे भर देंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रोपोगेंडा पकड़ रखा है, उसी पे बात कर रहे हैं और उसी को खींच रहे हैं और तुम्हें बना रहे हैं भाई। करता जब से दिमाग आया तब से तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मुद्दा ही नहीं बनता खास से। इंसान होना बहुत ज़रूरी है भाई, इंसान ज़रूरी है, जात पात ज़रूरी नहीं है। तुम्हें भी आइडिया होनी चाहिए इस बात की कि भाई तुम चले जाओगे तुम्हारी जाति रह जाएगी, लेकिन जाति से कुछ होगा नहीं। ये बात समझने वाली है। जाति सिर्फ तब तक है जब तक ये बाबा हैं, जब तक ये किताबें हैं,
जो ये बताते हैं कि ये वो है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये वो है, ये बनिया है। इनमें तो कोई भी ऐसा बाबा नहीं है जो तुम्हें क्लियरली चीज़ें बता सके कि वहाँ पर कैसे पहुँचे जाए। नहीं बता रहा है वो कोई। मंदिर खुल गए, क्या लगता है मंदिर में बैठे होंगे? नहीं बैठते हैं भाई। मंदिर में कभी भगवान बैठते नहीं है। किस भगवान है, तुमने किसी भी बुक में पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना भाई, गीता पढ़ लेना, जो भी तुम किताब पढ़ सको भगवानों के ऊपर जितनी पढ़ लेना। किस भगवान, कौन सा भगवान है जो मंदिरों में बैठता है? कोई बता सकता है? नहीं बता होगी भाई, मुझे भी नहीं पता कौन से भगवान है जो वहाँ पे बैठते हैं। हमने बैठा लिए हैं भाई। सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि इससे शायद समझ जाओ तुम कि आजकल हो क्या रहा है कि आजकल एक ट्रेंड में जो चल रहा है कि किसी के घर में से अगर कोई, किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि उसकी मदर हो गई, फादर हो गए, तो वो उनकी याद में क्या करता है, जैसे कि वो एक प्रतिमा बनवा लेता है और वो उसको स्थापित कर देता है, फिर उनकी पूजा करता है। लेकिन एक्चुअली में उसमें होते नहीं है कोई, बट वो उसकी पूजा कर रखी है क्योंकि उसको बहुत मानता है। लेकिन वही ऐसा कंडीशन भी बन जाती है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब वो ज़िंदा होंगी तब वो उन पर इतना ज़्यादा वो नहीं करता होगा केयर वगैरह, ना उन पर कुछ बातें करता होगा, ना उनके लिए कुछ ऐसा करता होगा जो उनसे उन्हें भी अच्छा लगे, तब ऐसे कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब वो निकल जाते तो उनके नाम पे प्रतिमा बना लेता है, फिर वही वो कर रहा होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो नहीं करता होगा या करता होगा वो बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो बात की बात है। लेकिन मैं एक टॉपिक है जो कवर कर रहा हूँ भाई, इससे शायद समझ में आ जाए। तो मेरा मुद्दा ये है, अगर ये सब ये चाह रहे हैं कि भाई ये वो बने, हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो हिंदू राष्ट्र से पहले भाई जो नीचे की जो चीज़ है, गंदगी है, वो तो तुम्हें साफ़ करनी पड़ेगी। साफ से मेरा मतलब ये है, जो गंदगी मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारा जाति, जिस जातियों में तुम बटे हुए हैं। हिंदुओं को कोई पता ही नहीं है कि, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र बने कैसे। मुसलमान को क्लियर है ये वाली बात, मुसलमान चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, वो एक खड़े हो जाते हैं। लेकिन हिंदू में इनको नहीं पता होता है कि भाई ये किसके साथ, चमार के साथ अलग व्यवहार करेंगे, भांगी के साथ अलग व्यवहार करें, ठाकुर के साथ अलग करेंगे, पंडितों के साथ अलग करेंगे। पंडितों के पैर छीएंगे, ठाकुरों के पैर छीएंगे। ठाकुरों को बहुत बड़ा माना जा रहा है, ब्राह्मणों को बहुत बड़ा माना रहा है, नीचे जो आ जाते हैं फिर उनको बहुत छोटा कर। लेकिन छोटे वो नहीं है मेरे हिसाब से, तो भाई छोटी तो सोच होगी तुम्हारी। तुमने इंसान को इंसान नहीं माना, तुमने उसकी जाति से उसको कवर अप कर लिया कि बहन चोद ये तो वो है। बट ये भी कोई पॉइंट नहीं कह रहा हूँ मैं, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है इसको हटाओ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, तुम कैसे बना लोगे इसको हिंदू राष्ट्र? तुम्हें पता है नहीं ये वाली बात, उसने कुछ बोल दिया, तुमने सुन लिया, हाँ 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 हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तुम वो जानवर तो नहीं है। अब वो ये है कि मैंने भी सुना था कि मेरी रील भी आई थी कि उसमें मैंने सुना था कि किसी ने एक से बाबा से बोले थे कि अगर आपकी बेटी किसी मुसलमान या फिर किसी भी अदर कास्ट के उससे शादी करना चाहती है, प्यार करती है, तो क्या आप उसकी कराएंगे? तो उसने जवाब दिया था कि गधा जो है घोड़े से शादी नहीं करेगा, गधा बकरी, ऐसा कुछ करके एग्जांपल दे रहा था कि जानवरों में बता रहा था कि शेर जो है बकरी से शादी नहीं करेगा, बकरी से क्यों प्यार करेगा, ये मुद्दा। अब उस युवती को मुझे ये नहीं पता चली कि वो एग्जांपल किस में दे रहा है। जानवर एक अलग चीज़ हो गई और खुद एक अलग चीज़ हो गई। उसने एक चीज़ बताई है कि जो जानवर है और जो इंसान है वो एक है। उसने ये कवर अप किया उस लाइन में। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो शायद बढ़िया बात है भाई, अगर नहीं समझ में आया तो उसको समझना ज़रूरी है कि मुद्दा वो यही कह रहा है कि भाई जो हिंदू है और जो इंसान है और जो जानवर है सब एक हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हैं, वो कहाँ से कहाँ तोल रहा है उसको भी समझ में होनी चाहिए, क्योंकि जानवर के अंदर बुद्धि तो है नहीं, ये बात सबको पता है। तुम्हें भी पता है कि उसमें दिमाग नहीं है इतना कि वो सोच पाए कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। जानवर वही करता है जो उसके पेट के लिए, हित के लिए होता है। तुम क्या करते हो? तुम्हारे पेट के लिए, हित के लिए जो भी है, तुम वही तो नहीं कर रहे हो ना भाई। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जात धर्म को देख रहे हो, वो तुम्हारे पेट तो भरने वाले हैं नहीं। बाबा हमेशा यही बात करेगा कि भाई ये कैसे करा है, भगवान का नाम लो, जप करो, ये करो, फलाना करो। पहले तो इन चीज़ों से निकलो। भगवान का नाम जप करने से भगवान मिलते ही नहीं। किसी भी एक ऐसे प्राणी का नाम ले दो जिसने भगवान का जप किया और वो मिल गया। अगर तुम पढ़ोगे किताबों में तो इससे किताबों में बस ये दिखाई जाएगी कि भाई हाँ ऐसा करो ऐसा करो, बट उसमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि कर्म कैसे होने चाहिए। तुम्हारे कर्मों के बारे में कौन बता रहा है यहाँ पर? कौन सा बाबा है ऐसा जो बताए कि भाई ये चीज़ों पे ये मत करो, तुम ऐसा करो, भगवान का नाम ना ही लो,
तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ तुम भगवान के पास ही हो। कोई भगवान ये भी नहीं बताता कि भगवान है कहाँ, कोई बता भी नहीं रहा है इस चीज़ पर, कोई मुद्दा उठा भी था ही नहीं है भाई। कोई ये भी नहीं बताया कि मंदिर में है कि नहीं है, उससे भी कुछ पता भी नहीं है कि वो है कहाँ। कुछ चूतिया सामने वाले को भी चूतिया समझ रहा है, उसको पता है कि सामने वाला चूतिया है, उसको ये क्लियर हो गई है बहुत पहले ही, तब से उसने शुरुआत की है और अब जाके वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गया है। उसे पता चलेगी कि आज मैं एक बनाऊँगा, दो होंगे, दो से चार हों, मल्टीप्लाई हुआ है हर चीज़। नए नए बाबा खड़े हो रहे हैं, अब चूतिया है, कोई उसमें से ये कर रहा है, कोई उसमें से वो कर रहा है, कोई नारियल में से कुछ कर रहा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे तो देश नहीं बढ़ पाएगा, ना एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के क्या चाहिए तुम्हें? पूरे देश में हिंदू ही होने चाहिए फिर तो। मुसलमान क्यों है यहाँ पे, क्रिश्चियन क्यों है यहाँ पे, कोई बता सकता है? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो हर चीज़ पे ज्ञान देंगे, हिंदू पे, मुसलमान पे, क्रिश्चियन पे, हर चीज़ पे, हर किताब पर बात उठेगी, हर किताब पर बात उठेगी, हर एक। और बहुत से बाबा ये भी होते हैं कि तुमने शायद सुना भी होगा, जो मथुरा में बहुत हैं, खासकर भविष्य धाम हो गया, मथुरा में भी हैं एक, तो वो तुमने ये भी सुना होगा कि ये लहसुन प्याज की भी बात करते हैं भाई। लहसुन प्याज को तो क्या ही समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो छोड़ने से सिर्फ तुम्हें पाप नहीं हो रहा, या फिर तुम्हें भगवान की प्राप्ति और अच्छी होगी, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम ये चीज़ नहीं खाओगे? किसने कहा है तुमसे? भगवान ने आके बोला? या भगवान लिख के गए हैं तुम्हारी शादी पे? नहीं गए भाई। जैसे कि अब जैसे कि तुम, जैसे ये मंदिर में बताएंगे भी नहीं कि मंदिर में है भी कि नहीं, इन्हें खुद भी नहीं पता है कि है यहाँ। उन्होंने बस कुछ बातें पकड़ ली हैं, उनके आधार पर लोगों को जज कर रहे हैं, और लोगों को पकड़ लेते हैं कि भाई हाँ इसका माइंड वॉश हो सकता है इस टाइम पे, तो कर देते हैं। एक बार भाई, नाम नहीं ले रहा मैं, सबको पता चल जाएगी लेकिन इस बात से। वो बोलते हैं कि 1000 बार ये नाम करो, 1000 बार वो नाम करो, 1,00,000 बार ये कर लो तो सारे दो खाते हो। एक बात पूछना चाहूँगा भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक बार इनकी कही हुई बातें, मेरी तो खैर तुम मानोगे मेरी, ये बात तो मुझे ही पता है, उनकी कही हुई बात मान लो, 1000 बार काउंटर ले लो। आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, चूतियों का ट्रेंड, बाढ़ में जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक बार तुम इस ट्रेंड को फॉलो करो, बंद करो एक कमरा, बैठ जाओ और ये करके देख लो। 1000 बार या 1,00,000 बार करो भाई, जितनी तुम्हें क्षमता उतना कर लेना। खाना पीना लेके मत बैठना, कुछ मत बैठना, एक बंद कमरे में ताला डाल देना और उसके अंदर तुम होना। तुम्हारे पास एक काउंटर होगा, मुंह में से सिर्फ नाम निकलना चाहिए जिस नाम का उन्होंने बोला है। ट्राई करना, अगर तुम्हारे हाथ में अगर रोटी आके गिर जाए, तुम्हारा पेट अपने आप भर जाए और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, स्वस्थ निकल आओ, तो भाई मैं बहुत मान लूँगा, मैं उसके पैर पकड़ लूँगा भाई जिसने तुम्हें ये बात बताई है। अगर ये नाम जप करने से तुम्हारे हाथ में अगर रोटी आ जाए बंद कमरे में, मैं मान सकता हूँ इस बात को, मैं उसके पैर पकड़ लूँगा भाई जिसने भी ये बात कही है। लेकिन ट्राई करके देख लेना, लेकिन इतना भी मत करो भाई कि तुम इतने चूतिया बन जाओ कि सामने वाला बना गया। अब तुम अगर इन चीज़ों को देखो, ये लोग बहुत बोलते भी हैं भाई कि ये मत करो, गाय मारना। तुम्हें ये बात जान के आश्चर्य होगा, बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मांस जा रहा है गाय का। कहाँ से जाता है? तुम्हारे उत्तर प्रदेश से, यूपी से सबसे ज़्यादा मांस जा रहा है, यूपी से। तुम्हारे गली के बगल में गाय कट रही है और तुम गाय भक्त हो। तुम्हें भी पता होनी चाहिए ये वाली बात कि बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मांस कहाँ से जा रहा है? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? यूपी से। यूपी से और भी बहुत सारे स्टेट हैं, उनसे भी जा रहा है भाई। तुम्हें ये बात पता भी नहीं होगी, अब पता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुन के भी तुम्हें भाई धक्का लगेगा, क्योंकि तुम कर तो कुछ पाओगे नहीं। तो मुद्दा यही है कि भाई तुम सेवा भी नहीं कर सकते, पहली बात तो यही होगी। तुम्हें बस वही है कि तुम बस सुन सकते हो, करने में कुछ होता भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई अगर एक राष्ट्र बनाना है तो हिंदू होना चाहिए पूरे इंडिया में, अदरवाइज हिंदू राष्ट्र तो बनने से रहा। इन बाबों के कहने से हर इंसान तो नहीं चलेगा, ये बात क्लियर है। मुसलमान इनके बोलने से नहीं चलेंगे, उनको पता है कि उनका एक अल्लाह है। अब मैं बात करूँगा हिंदू के धर्म पे, जितने भी ये लोग हैं, ये भगवान है जितने भी हैं,
मैं क्वेश्चन करूँगा कि भाई इतने सारे भगवान से, चलो ठीक है मैंने मान लिया, मैंने पढ़ा है तो ऑब्वियस ही बात है, मैं समझ लिया वो वाली बात, मेरे दिमाग में बैठ गई अब एक चीज़। पर मैं तुमसे एक बात बोलूँगा कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हें जिसने पैदा किया वो एक है, क्लियर है ये वाली बात, तुम्हें ही पता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा भाई, जब तुम्हारे पिताजी एक हैं तब भगवान आने कैसे हो रखे हैं, ये एक क्यों नहीं है? ये तुम कहोगे रूप है, अवतार है, ये हुआ था वो हुआ था, मुझे भी पता है भाई ये वाली बात। तो मैं क्या नया पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने जिस भगवान की पूजा करनी तुम उस भगवान की पूजा कभी करते ही नहीं है, पहली बात तो ये। आई थिंक कि तुम्हें करनी चाहिए बट तुम नहीं कर रहे भाई, तुम्हारी मेंटेलिटी है बहुत घटिया हो चुकी है। वही है कि सबको आजकल वो खाने के शौक़ पड़ गया तो खा रहा है। तो भाई देख लो अपने अपने हिसाब से, बाकी अगली बात नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ।